आज वक्त में एक लंबा सफर करते हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी और आज भी जिसके राज हमें हैरान करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता एक संदेश छोड़कर चली गई जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो ये जो अनसुलझी लिखावट है ना, यही हमें हमारे पहले और सबसे जरूरी सुराग तक ले जाती है। और वो सुराग है हड़प्पाई मोहर। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये छोटी छोटी पत्थर की मोहरें, जिन पर जानवरों के चित्र और वही रहस्यमयी लिखावट है, असल में इस पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान है, उनका सिग्नेचर आर्टिफैक्ट कह सकते हैं। जरा सोचिए, बस एक इतनी छोटी सी चीज और इसने कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन थे ये लोग? इनकी दुनिया कैसी दिखती थी? क्या राज छुपाए बैठी है इनकी ये खोई हुई दुनिया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने की पहले बड़ी कामयाबी लिखावट को पढ़ने से नहीं मिली। नहीं, वो मिली जमीन के नीचे से, जब खुदाई में कुछ ऐसा निकला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विशाल और प्राचीन शहर। लेकिन यहां एक दुख की बात भी है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि ये कितनी बड़ी खोज है, हड़प्पा नाम के पहले शहर की हजारों साल पुरानी ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। मतलब सोचिए, एक पूरा का पूरा इतिहास ट्रेन की पटरी के नीचे कंकड़ बनकर रह गया। खैर, अच्छी बात यह है कि मोहनजोदड़ो जैसे दूसरे शहर बच गए, और जब उनकी खुदाई हुई तो जो सामने आया वो कमाल का था। पता चला कि ये शहर बहुत ही सोच समझकर एक प्रॉपर प्लान के साथ बसाए गए थे, और शहर भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, ये कोई भी गांव या कस्बा नहीं था जो बस यूं ही बस गया हो। नहीं, ये उस जमाने की अर्बन प्लानिंग का एक शानदार नमूना थे। एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पर काटती थीं। और सबसे कमाल की बात, पूरी की पूरी सभ्यता में, चाहे वो कोई भी शहर हो, एक ही नाप की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं। सोचिए जरा, क्या स्टैंडर्डाइजेशन रहा होगा। लेकिन रुकिए, इनकी इंजीनियरिंग का असली जादू तो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे था। एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो ढका हुआ था और हर एक घर को शहर की मेन नाली से जोड़ता था। और हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले की। कमाल है ना? और पानी की बात करें तो अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक शहर मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं मिले होंगे? 50? 100? नहीं, पूरे 700। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग हर घर के पास, या कहें तो 2-3 घरों के बीच, उनका अपना कुआं होता था। ये दिखाता है कि पानी और साफ सफाई को लेकर वो लोग कितना सोचते थे। वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो शहर तो देख लिया हमने, बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में जिंदगी कैसी थी? कौन लोग थे जो यहां रहते थे? चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को। तो पता कैसे चला कि वो खाते क्या थे? भाई, पुरातत्वविदों को मिले हैं जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां। इन्हीं सुरागों से ये पहेली सुलझी कि वो लोग गेहूं, जौ जैसी खेती करते थे, भेड़ बकरी मवेशी पालते थे, और हां, शिकार भी किया करते थे। लेकिन बात सिर्फ खेतीबाड़ी तक नहीं थी। ये लोग तो जबरदस्त कारीगर थे, मतलब कमाल के आर्टिस्ट। कीमती पत्थरों को तराशना हो, सोने तांबे पर काम करना हो, या शंख से चूड़ियां बनानी हो, हर चीज में माहिर थे। इनसे वो बहुत ही खूबसूरत गहने और मनके तैयार करते थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस समाज में सब लोग बराबर थे? शायद नहीं, और इसका इशारा मिलता है उनकी कब्रों से। कुछ कब्रें बिल्कुल साधारण हैं, तो कुछ में कीमती सामान जैसे तांबे के आईने और गहने भी मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि समाज में अमीर, गरीब या ऊंच नीच का कोई फर्क जरूर रहा होगा। अच्छा, तो अब तक हमने शहर और लोगों की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शहर दुनिया से कटे हुए नहीं थे। असल में ये एक बहुत बड़े, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत कीमती नीला पत्थर होता है, लाजवर्द। पता ये कहां से आता था? अफगानिस्तान से। फिर इसे हड़प्पा की वर्कशॉप में लाया जाता था, यहां इसे तराशा जाता था, और फिर ये हजारों किलोमीटर का सफर करके मेसोपोटामिया, यानी आज के इराक के राजाओं की कब्रों तक पहुंचता था। सोचिए, क्या जबरदस्त नेटवर्क था। तो जब हड़प्पा की बनी मोहरें, उनके बनाए मनके ओमान से लेकर इराक तक मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ है, ये लोग
उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत बड़े, बहुत अहम खिलाड़ी थे। सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना? एक तरक्की करती हुई सभ्यता जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। पर यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी मोड़ आता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक सब कुछ बदलने लगा। वो शानदार शहर वीरान होने लगे। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। दूर देशों से व्यापार ठप पड़ गया और वो जो लिखावट थी वो भी जैसे हवा में गायब हो गई। आखिर हुआ क्या था? ये सवाल सालों तक इतिहासकारों को परेशान करता रहा। कई थ्योरी सामने आई। कुछ ने कहा कि मौसम बदल गया, सूखा पड़ गया। कुछ का मानना था कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। और एक बहुत मशहूर थ्योरी थी आर्य आक्रमण की, कि बाहर से आए लोगों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया। बड़े बड़े पुरातत्वविदों ने भी इस बात को माना था। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, एक नई साइंस की मदद से, जिसका नाम है आर्कियोजेनेटिक्स। इसमें हजारों साल पुराने कंकालों से मिले डीएनए को स्टडी किया जाता है। और हड़प्पा के सबसे बड़े शहरों में से एक राखीगढ़ी, वहां मिले कंकालों के डीएनए ने सबको चौंका दिया। डीएनए स्टडी से पता चला कि वहां के लोगों में बाहर से आए किसी बड़े ग्रुप का कोई जेनेटिक निशान है ही नहीं, जो किसी हमले की थ्योरी को गलत साबित करता है। बल्कि डीएनए ये बताता है कि वहां के लोग हजारों सालों से वही रह रहे थे और शायद उनके वंशज आज भी हमारी आबादी का हिस्सा है। तो जांच पड़ताल आज भी चल रही है, नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन वो एक चीज, उनकी वो रहस्यमयी लिखावट आज भी एक पहेली है। और जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, तब तक शायद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या हम कभी हड़प्पा की पूरी कहानी जान पाएंगे, या उनके सबसे बड़े राज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेंगे। नमस्ते। चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर करते हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी और आज भी जिसके राज हमें हैरान करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता एक संदेश छोड़कर चली गई जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो ये जो अनसुलझी लिखावट है ना, यही हमें हमारे पहले और सबसे जरूरी सुराग तक ले जाती है। और वो सुराग है हड़प्पाई मोहर। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये छोटी छोटी पत्थर की मोहरें, जिन पर जानवरों के चित्र और वही रहस्यमयी लिखावट है, असल में इस पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान है, उनका सिग्नेचर आर्टिफैक्ट कह सकते हैं। जरा सोचिए, बस एक इतनी छोटी सी चीज और इसने कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन थे ये लोग? इनकी दुनिया कैसी दिखती थी? क्या राज छुपाए बैठी है इनकी ये खोई हुई दुनिया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने की पहले बड़ी कामयाबी लिखावट को पढ़ने से नहीं मिली। नहीं, वो मिली जमीन के नीचे से, जब खुदाई में कुछ ऐसा निकला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विशाल और प्राचीन शहर। लेकिन यहां एक दुख की बात भी है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि ये कितनी बड़ी खोज है, हड़प्पा नाम के पहले शहर की हजारों साल पुरानी ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। मतलब सोचिए, एक पूरा का पूरा इतिहास ट्रेन की पटरी के नीचे कंकड़ बनकर रह गया। खैर, अच्छी बात यह है कि मोहनजोदड़ो जैसे दूसरे शहर बच गए, और जब उनकी खुदाई हुई तो जो सामने आया वो कमाल का था। पता चला कि ये शहर बहुत ही सोच समझकर एक प्रॉपर प्लान के साथ बसाए गए थे, और शहर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, ये कोई भी गांव या कस्बा नहीं था जो बस यूं ही बस गया हो। नहीं, ये उस जमाने की अर्बन प्लानिंग का एक शानदार नमूना थे। एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पर काटती थीं। और सबसे कमाल की बात, पूरी की पूरी सभ्यता में, चाहे वो कोई भी शहर हो, एक ही नाप की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं। सोचिए जरा, क्या स्टैंडर्डाइजेशन रहा होगा। लेकिन रुकिए, इनकी इंजीनियरिंग का असली जादू तो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे था। एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो ढका हुआ था और हर एक घर को शहर की मेन नाली से जोड़ता था। और हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले की। कमाल है ना? और पानी की बात करें तो अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक शहर मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं मिले होंगे? 50, 100? नहीं, पूरे 700।
इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर घर के पास या कहें तो 2-3 घरों के बीच उनका अपना कुआं होता था। ये दिखाता है कि पानी और साफ सफाई को लेकर वो लोग कितना सोचते थे। वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो शहर तो देख लिया हमने, बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में जिंदगी कैसी थी? कौन लोग थे जो यहाँ रहते थे? चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को। तो पता कैसे चला कि वो खाते क्या थे? भाई, पुरातत्वविदों को मिले हैं जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां। इन्हीं सुरागों से ये पहेली सुलझी कि वो लोग गेहूं, जौ जैसी खेती करते थे, भेड़ बकरी मवेशी पालते थे और हाँ, शिकार भी किया करते थे। लेकिन बात सिर्फ खेतीबाड़ी तक नहीं थी। ये लोग तो जबरदस्त कारीगर थे, मतलब कमाल के आर्टिस्ट। कीमती पत्थरों को तराशना हो, सोने तांबे पर काम करना हो या शंख से चूड़ियां बनानी हो, हर चीज में माहिर थे। इनसे वो बहुत ही खूबसूरत गहने और मनके तैयार करते थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस समाज में सब लोग बराबर थे? शायद नहीं, और इसका इशारा मिलता है उनकी कब्रों से। कुछ कब्रें बिल्कुल साधारण हैं, तो कुछ में कीमती सामान जैसे तांबे के आईने और गहने भी मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि समाज में अमीर, गरीब या ऊंच नीच का कोई फर्क जरूर रहा होगा। अच्छा, तो अब तक हमने शहर और लोगों की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शहर दुनिया से कटे हुए नहीं थे। असल में ये एक बहुत बड़े, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत कीमती नीला पत्थर होता है, लाजवर्द। पता ये कहां से आता था? अफगानिस्तान से। फिर इसे हड़प्पा की वर्कशॉप में लाया जाता था, यहां इसे तराशा जाता था और फिर ये हजारों किलोमीटर का सफर करके मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के राजाओं की कब्रों तक पहुंचता था। सोचिए क्या जबरदस्त नेटवर्क था। तो जब हड़प्पा की बनी मोहरें, उनके बनाए मनके ओमान से लेकर इराक तक मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ है, ये लोग उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत बड़े, बहुत अहम खिलाड़ी थे। सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना? एक तरक्की करती हुई सभ्यता जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। पर यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी मोड़ आता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक सब कुछ बदलने लगा। वो शानदार शहर वीरान होने लगे। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। दूर देशों से व्यापार ठप पड़ गया और वो जो लिखावट थी वो भी जैसे हवा में गायब हो गई। आखिर हुआ क्या था? ये सवाल सालों तक इतिहासकारों को परेशान करता रहा। कई थ्योरी सामने आई। कुछ ने कहा कि मौसम बदल गया, सूखा पड़ गया। कुछ का मानना था कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। और एक बहुत मशहूर थ्योरी थी आर्य आक्रमण की, कि बाहर से आए लोगों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया। बड़े बड़े पुरातत्वविदों ने भी इस बात को माना था। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, एक नई साइंस की मदद से, जिसका नाम है आर्कियोजेनेटिक्स। इसमें हजारों साल पुराने कंकालों से मिले डीएनए को स्टडी किया जाता है। और हड़प्पा के सबसे बड़े शहरों में से एक राखीगढ़ी, वहां मिले कंकालों के डीएनए ने सबको चौंका दिया। डीएनए स्टडी से पता चला कि वहां के लोगों में बाहर से आए किसी बड़े ग्रुप का कोई जेनेटिक निशान है ही नहीं, जो किसी हमले की थ्योरी को गलत साबित करता है। बल्कि डीएनए ये बताता है कि वहां के लोग हजारों सालों से वही रह रहे थे और शायद उनके वंशज आज भी हमारी आबादी का हिस्सा है। तो जांच पड़ताल आज भी चल रही है, नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन वो एक चीज, उनकी वो रहस्यमयी लिखावट आज भी एक पहेली है। और जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, तब तक शायद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या हम कभी हड़प्पा की पूरी कहानी जान पाएंगे, या उनके सबसे बड़े राज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन